यार आईपीएल में चल क्या रहा है? हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मल ट्रेड विंडो होगा, थोड़े से प्लेयर शफल होंगे, पर भाई ये तो अलग ही बवाल हो गया। आईपीएल की हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या का जीटी से एमआई में आना एक हिस्टोरिक ट्रेड डील माना जाता है। बट आईपीएल 2026 से पहले जो हुआ है उसने सभी फैंस के दिल से एक आवाज निकाला है कि मेरा जी उब गया इस ट्रेड न्यूज से। मुझे बस आईपीएल का इंतजार है। तो 15 नवंबर 2025 को 8 मेजर ट्रेड्स कंफर्म हुए और प्लेयर रिटेंशन के बारे में पता चला। हाँ भाई 8 ट्रेड्स, और सबसे बड़ा रिलीज है कि केकेआर ने आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया। हम लोग उन ट्रेड्स और रिटेंशन के पीछे का वजह समझने की कोशिश करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल शमी को रिलीज करके भी एसआरएच खुश है और उनको एक्सेप्ट करके एलएसजी भी खुश है। तो असल में जीता कौन? शुरुआत करते हैं सबसे बड़े ट्रेड से जिसने सबको शॉक कर दिया, रविंदर जाडेजा टू आरआर। यस, ये ऑफिशियल हो चुका है। 12 साल सीएसके में रहने के बाद सडनली आरआर के साथ हैं। सीएसके ने उन्हें ट्रेड कर दिया, और जानते हो किसके लिए? संजू सैमसन। यस, जैसा हम बोले थे कि आईपीएल 2026 में संजू किसी और टीम से खेलेंगे, और वैसा ही हुआ। हम गलत भी हो सकते थे, पर जितना मेरा समझ है उस हिसाब से कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स के करीब बातें बोले। तो ये ट्रेड क्यों हुआ? तो देखो, सीएसके का मेजर प्रॉब्लम था एमएस धोनी का रिटायरमेंट नजदीक है, और उनके बाद एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन का जरूरत है जो टॉप ऑर्डर में खेल सके। सॉल्यूशन 30 साल का संजू सैमसन, 4500 प्लस आईपीएल रन्स है, इंडियन विकेटकीपर। सैमसन लिटरली हर बॉक्स टिक करता है जो सीएसके को चाहिए था। नाउ तुम्हारा एक सवाल होगा कि आरआर रविंदर जाडेजा को अपनी टीम में लेने के लिए एग्री कैसे हुआ? जाडेजा का आईपीएल 2025 में परफॉर्मेंस कोई बहुत वाव नहीं था। तो अगर तुम आरआर के स्क्वाड को देखो तो उसमें ज्यादातर यंग प्लेयर्स दिखेंगे, जैसे जायसवाल, सूर्यवंशी, जुरेल, पराग, हेटमेयर, सब यंग और रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो जाडेजा इस टीम को अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। प्लस जाडेजा एक फिनिशर है, और 2025 आईपीएल में आरआर ने बहुत सारे इजी चीजेस को बॉटल कर दिया, हक दिया। सो इन सब का मिक्स, प्लस शायद हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि जडेजा माइट गेट द कैप्टेंसी। जैसा सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी कहा कि जडेजा को लगा कि उनका व्हाइट बॉल करियर अब एंड पर है, तो लेट्स एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम अपना पर्सनल टेक देते हैं कि मेरे हिसाब से आरआर रियान पराग को अपना कैप्टन बनाना चाहता है, बट लेट्स सी क्या होता है। नाउ इसके बाद जिस प्लेयर के रिलीज ने हमको शॉक किया वो था केकेआर का आंद्रे रसल को रिलीज करना। हाँ भाई, दिरेरस, द मसल, द बीस्ट, वो रसल जो 2014 से केकेआर का फेस था, जिसने 2024 में अपनी बॉलिंग से केकेआर को चैंपियनशिप दिलवाया था, जिसको केकेआर ने 2025 मेगा ऑक्शन से पहले 12 करोड़ में रिटेन किया था, उसे रिलीज कर दिया। और देखो, हर फ्रेंचाइज को फ्यूचर के लिए सोचना जरूरी है, बट 2025 आईपीएल ऑक्शन में जिस तरह केकेआर ने गुरगोबर किया और इस ट्रेड विंडो में भी कोई अच्छा न्यूज केकेआर के साइड से नहीं मिला, तो इन सब के बीच में आंद्रे रसल को रिलीज करना थोड़ा सा डाइसी लगता है। देखो, हमको पता है लास्ट 2-3 सीजन्स में रसल का फॉर्म डिप हुआ है जो इस डिसीजन को जस्टिफाई करेगा, बट दिरेरस यार, केकेआर को लगता है कि उन्हें ऑक्शन में बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि हो सकता है क्योंकि उनका पर्स साइज लगभग 64 करोड़ है। सो दे कैन टारगेट कैमरॉन ग्रीन, पर इमोशनली ये एक एरा का एंड है। एक और एरा का एंड है वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना। हाँ दोस्तों, वेंकटेश अय्यर, जिसको केकेआर ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ में खरीदा था, उसे भी रिलीज कर दिया सिर्फ एक सीजन के बाद। ये साबित करता है कि वेंकी मैसूर ने ऑक्शन में गलत अय्यर खरीद लिया था। इंटरेस्टिंगली केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को रिटेन किया, 1.5 करोड़ के प्लेयर को रिटेन किया, और 23.75 करोड़ के प्लेयर को रिलीज कर दिया। केकेआर रहाणे को बस एक बैकअप की तरह देख रहा है कि ऑक्शन में कोई अच्छा कैप्टन नहीं मिला तो रहाणे है ना। कुछ और टॉप रिलीजेस हैं, क्विंटन डीकॉक, मोइन अली, ऑन्डिक नॉर्किया। देखते हैं इस बार केकेआर क्या करता है। केकेआर है तैयार। अब सीएसके का बात करते हैं, और रिटेंशन न्यूज से पहले सीएसके सबसे ज्यादा चर्चे में था, और जो फाइनल लिस्ट आया उसमें सीएसके ने 11 प्लेयर्स रिलीज किया है, फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। और इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग रिलीज था मथीशा पथिराना। भाई आईपीएल 2025 में पथिराना को सीएसके ने 13 करोड़ में रिटेन किया था। मलिंगा का सक्सेसर बेबी मलिंगा, स्लिंगी एक्शन वाला श्रीलंकन स्पीडस्टर, पर आईपीएल 2025 में वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया, सिर्फ 13 विकेट्स, इकोनॉमी 10 प्लस की। तो सीएसके ने बोला थैंक्स। तुम लोगों ने एक और बात नोटिस किया होगा कि पथिराना का न्यूज बहुत लेट में कंफर्म हुआ, और मेरे अकॉर्डिंग केकेआर ने इसी को देखकर रसल को रिलीज कर दिया ताकि ऑक्शन में वो पथिराना को खरीद सके। नाउ सीएसके के कुछ और रिलीजेस, डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र, द होली ट्रिनिटी। मतलब सीएसके लिटरली अपना पूरा टॉप ऑर्डर रिबिल्ड कर रहा है। ऋतुराज कैप्टन है, संजू आ रहे हैं, और बाकी सब 2025 के मिनी ऑक्शन में कवर हो ही गया है।
आईपीएल के बीच में जो हुआ था। आयुष मात्रे, ब्रेविस, उर्विल पटेल सब हैं। रिमेनिंग पर्स 43.4 करोड़। मतलब सीएसके भी ऑक्शन में धमाल मचाने वाला है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि एमएस धोनी अपना लास्ट आईपीएल सीजन खेल रहे हैं। तो धोनी अब 44 इयर्स के हो चुके हैं, पर उनका फिनिशर रोल और मेंटरशिप का रोल बहुत प्राइसलेस है। उन्होंने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि ये आईपीएल 2026 उनका लास्ट सीजन हो सकता है। तो ये सीजन धोनी का फेयरवेल सीजन हो सकता है। तो सीएसके चाहता है कि वो धोनी को एक परफेक्ट स्क्वाड दे ताकि वो एक और ट्रॉफी के साथ रिटायर हो अगर फाइनल्स चेन्नई में हुआ तो। नाउ आरसीबी द डिफेंडिंग चैंपियंस, और उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट पूरा कोर टीम को रिटेन कर लिया। और जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टीम में ऑलरेडी रोमारियो, शेफर्ड और टिम डेविड है, तो इसी वजह से लियाम लिविंगस्टन को रिलीज किया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यश दयाल पर जो सारे एलिगेशंस थे वो सब क्लियर हो चुका है, तो वो भी रिटेन हुए हैं। तो आरसीबी का स्ट्रेटेजी क्लियर है कि जो फॉर्मूला टाइटल दिलाया उसे चेंज मत करो। और ऑनेस्टली ये स्मार्ट है। रिमेनिंग बर्ड 16.4 करोड़ थोड़ा कम है, पर उन्हें ज्यादा प्लेयर्स का जरूरत भी नहीं है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरसीबी को बस एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर चाहिए और 16.4 करोड़ बहुत है। पीबी केस का एक डिसीजन शॉक किया है, मैक्सवेल का रिलीज नहीं, वो तो ऑब्वियस था। जॉस इंग्लिश को रिलीज करना, सिर्फ 2.4 करोड़ का प्लेयर है, क्वालिफायर 2 में बुमराह को अटैक किया था, तो उतना कोई महंगा प्लेयर भी नहीं है, उसको रिलीज करना मेरे समझ से बाहर है। अगर तुमको समझ में आया है तो रीजन नीचे कमेंट्स में बताओ। तो ये है पंजाब किंग्स का फाइनल स्क्वाड जो हाईलाइटेड है, उन प्लेयर्स को रिलीज किया गया है। और पीबी केस का सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 11 साल बाद 2025 में अपना पहला फाइनल देखा, तो उनका अप्रोच है कि जो कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट काम कर गया उसे थोड़ा ट्वीक करके बेटर बनाएंगे। श्रेयस की कैप्टनसी ने टीम को स्टेबिलिटी दी, अर्शदीप की बॉलिंग ने मैचेस जिताया, चहल ने मिडिल ओवर्स कंट्रोल किया, तो कोर तो सक्सेसफुल है। अब एक और बड़े ट्रेड की बात करते हैं, मोहम्मद शामी जिसको एसआरएच ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ में खरीदा था, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय था उनका, उसे लखनऊ सुपर जायंट्स को ट्रेड कर दिया, ऑल कैश डील 10 करोड़ में। और ये शॉकिंग है क्योंकि शामी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, पर एसआरएच का लॉजिक क्या है, वो इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, प्लस एसआरएच के पास ऑलरेडी पैट कमिंस है जो कैप्टन है और लीड पेसर है, ट्राविस हेड है जो एक्सप्लोसिव ओपनर है, हेनरी क्लासन है जो फिनिशर है, तो उनका कोर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ईशान किशन पर भी भरोसा दिखाया, पर शामी को ट्रेड कर दिया एलएसजी को, प्लस राहुल चहर और एडम जाम्पा को भी रिलीज किया। तो एसआरएच को ऑक्शन में क्वालिटी स्पिनर्स लेने पड़ेंगे। उनका बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी पावरफुल है, बॉलिंग में कमिंस लीड करेंगे और सपोर्ट चाहिए, तो एसआरएच ऑक्शन में बॉलिंग पर फोकस करेगा। शामी की इंजरीज की वजह से वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। एलएसजी के लिए ये जैकपॉट है। शामी जैसे एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर ऑक्शन में मिलना मुश्किल है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, बट ऑक्शन में प्राइस ऊपर नीचे हो सकता था, तो एलएसजी को लगा कि रिस्क वर्थ है। पर एलएसजी ने कुछ और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिया जो समझना मुश्किल है। उन्होंने रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया, 11 करोड़ का प्लेयर, क्वालिटी लेग स्पिनर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। पर एलएसजी का क्या लॉजिक है, पहला कि मे बी ऑक्शन में सस्ते में मिल जाए, प्लस नहीं भी मिलेगा तो उनके पास दिग्वेश राठी तो है ही, और डेविड मिलर को भी रिलीज कर दिया। पर एलएसजी ने रिटेन क्या किया, मयंक यादव, इंजरी प्रोन फास्ट बॉलर जो आईपीएल 2025 में सिंगल मैच भी नहीं खेला, वो इंजर्ड था पूरा सीजन। पर एलएसजी का बिलीफ है कि मयंक जब फिट होगा तो 150 प्लस के पेस से मैच विनर बनेगा, प्लस वो इंडियन है तो स्क्वाड बैलेंस में हेल्प करेगा। पर ये गैम्बल नहीं है। आकाशदीप जो इंटरनेशनल टीम में है, तुम उसको छोड़कर मयंक यादव को रिटेन कर रहे हो, स्ट्रेंज है। तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में बताओ। ये मत बोलना कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से ट्रेड कर लिया है। यार तुम उसको अपने पेस अटैक का लीडर नहीं बना सकते ना, वो भी तो अभी इनएक्सपीरियंस्ड ही है। ये एलएसजी का फाइनल स्क्वाड है, आवेश खान, मोहसिन खान, ये फिलहाल एलएसजी का पेस बैटरी है। मुंबई इंडियंस ने सबसे स्मार्ट खेला है भाई, ऑलमोस्ट 0 चेंज किया। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मतलब एमआई का कोर बिल्कुल इंटैक्ट है। और कुछ स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स किए। शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में एलएसजी से ट्रेड करके लाए, घर वापसी। शार्दुल जिन्होंने अपना सारा गेम मुंबई की पिचेस पर खेला है, वो टीम के लिए इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बन सकते हैं। एंड हार्दिक पांड्या कैन ओपन बॉलिंग। शरफेन रुदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में जीटी से ट्रेड किया। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीटी की क्या मजबूरी रही होगी शेरन फोर्ड को ट्रेड करने का। और मयंक मार्कंडे को 30 लाख में केकेआर से लिया, लेग स्पिनर जो बैकअप लेग स्पिनर का रोल प्ले करेगा। रिमेनिंग बर्ड्स 2.75 करोड़, मतलब एमआई को ज्यादा प्लेयर्स का जरूरत नहीं है, उनका स्क्वाड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पर यही एमआई का टिपिकल अप्रोच है, वो स्क्वाड स्टेबिलिटी पर बिलीव करते हैं। 2013 से 2020 में जब वो डोमिनेंट थे तब भी यही अप्रोच था, कोर
कोर प्लेयर्स को रिटेन करो, माइनर ट्विक्स करो और केमिस्ट्री मेंटेन करो। इसीलिए वो 5 टाइम्स चैंपियन है। अब 2021 से 2025 तक उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, जिस पर हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब जल्दी से बाकी फ्रेंचाइज का अपडेट्स देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने भी इंटरेस्टिंग डिसीजंस लिया है। केएल राहुल को रिटेन किया और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रहा था कि केकेआर राहुल को अपना कैप्टन बनाना चाहता है, पर डीसी के ऑनर ने मना कर दिया और बोला कि राहुल जाने नहीं देंगे, तो राहुल डीसी में ही रहेंगे। प्लस उन्होंने नीतीश राणा को 4.2 करोड़ में ट्रेड करके आरआर से ले लिया। राणा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर है जो डीसी के कॉम्बिनेशन में फिट होगा, पर दोनोवन परेरा को ट्रेड आउट कर दिया और कुछ मेजर रिलीजेस फाफ डुप्लेसी को रिलीज कर दिया, जेक फ्रेजर मेकर को भी रिलीज कर दिया। यंग ऑस्ट्रेलियन ओपनर जो एक्सप्लोसिव है पर इनकंसिस्टेंट था। डीसी का अप्रोच है कि ऑक्शन में नए खिलाड़ी लेकर रिबिल्ड करेंगे। उनके पास डिसेंट पर्स है। प्लस उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया जो साउथ अफ्रीकन यंगस्टर है और प्रॉमिसिंग है। तो डीसी के पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पर मेजर वर्क ऑक्शन में करना पड़ेगा। उन्हें क्वालिटी ओपनर्स चाहिए, एक्सपीरियंस्ड फिनिशर्स चाहिए और डेथ बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए। तो 16 दिसंबर को चचा एक्टिव रहेंगे। डेथ बॉलिंग के लिए पतिराना को टारगेट किया जा सकता है। इस पर हमको एक कोट याद आता है कि सीएसके पतिराना को ऑक्शन में कम दाम पर वापस खरीदने का ट्राई करेगा। फिर हमको ये चाचा याद आ जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये इमोशनल सीजन होगा। संजू सैमसन के जाने के बाद एक एरा खत्म हो गया, पर आरआर ने स्मार्ट मूव्स किए, टीम के कोर को रिटेन किया और वनिंदु हसरंगा के साथ महेश ठीकछाना को भी रिलीज कर दिया। दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स को रिलीज कर दिया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं मिला। पर्स में 16.05 करोड़ बचा है, तो आरआर इस ऑक्शन में अपने कोर के अराउंड बिल्ड करना चाहेगा। गुजरात टाइटंस ने सबसे स्टेबल अप्रोच लिया, मिनिमल चेंजेस। जीटी 2022 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और पहले ही सीजन में चैंपियंस बने थे। 2024-25 में भी वो कंसिस्टेंट प्लेऑफ्स टीम रहे, तो उन्हें मेजर चेंज करने का जरूरत नहीं है। शुभमन गिल कैप्टन जो इंडियन टीम का फ्यूचर है, राशिद खान वर्ल्ड्स बेस्ट T20 लेग स्पिनर, जॉस बटलर एक्सप्लोसिव इंग्लिश ओपनर और विकेट कीपर। तो जीटी का कोर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास है। जीटी ने सिर्फ 6 प्लेयर्स को रिलीज किया है, पर बाकी कोर इंटैक्ट है। रिमेनिंग पर्स मॉडरेट है, पर उन्हें ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जीटी का फिलॉसफी है कि कंटिन्यूटी ब्रीड्स सक्सेस। जब स्क्वाड स्टेबल होता है तो केमिस्ट्री बेटर होता है और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होता है, तो रिजल्ट्स भी आते हैं। इसीलिए जीटी लास्ट 3-4 सीजन से कंसिस्टेंट है। वो प्लेऑफ्स में रेगुलर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एक और ट्रॉफी जीतने के लिए इस स्क्वाड के साथ उनके चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों अब ओवरऑल पिक्चर देखो। हाईएस्ट ऑक्शन पर से केकेआर के पास 64.3 करोड़। हमको पता नहीं वो लोग इतना पैसा से क्या खरीदेगा। सबसे ज्यादा रिलीज सीएसके ने किया, 11 प्लेयर्स। मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेंशन ऋषभ पंत 27 करोड़। बिगेस्ट ट्रेड पैकेज था संजू जडेजा करण का कॉम्बिनेशन बिटवीन सीएसके और आरआर। और अब 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होगा। एक दिन का ऑक्शन है, पर प्लेयर्स का क्वालिटी देखो तो मेगा ऑक्शन फील होगा। ऑक्शन पूल में अवेलेबल है आंद्रे रसल जो केकेआर का लेजेंड है, 12 साल के बाद फ्री हुए। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में खरीदा गया था और एक सीजन के बाद रिलीज हुआ। ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, लियाम लिविंगस्टन, मथीशा पतिराना जो मलिंगा का सक्सेसर माना जाता था, डेविड मिलर द फिनिशर, रवि बिश्नोई क्वालिटी लेग स्पिनर, पाफ डुप्लेसी एक्सपीरियंस्ड ओपनर और फॉर्मर आरसीबी कैप्टन, जेक फ्रेजर मेकर एक्सप्लोसिव यंग ऑस्ट्रेलियन, वनिंदु हसरंगा श्रीलंकन ऑलराउंडर, महेश ठीकछाना मिस्ट्री स्पिनर और बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स। प्लस इस मिनी ऑक्शन में आरटीएम नहीं होगा। राइट टू मैच कार्ड जो पहले होता था, जिसमें फ्रेंचाइज अपने रिलीज्ड प्लेयर्स को मैच करके वापस ले सकते थे, वो नहीं है क्योंकि सभी टीमों ने 6 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन किया है। मतलब जो भी ऑक्शन पूल में गया वो पूरे ओपन बिडिंग के थ्रू ही मिलेगा, सबको इक्वल चांस मिलेगा, तो कंपटीशन इंटेंस होगा। तो तुम्हारा इस ऑक्शन रिटेंशन न्यूज पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में बताओ। सीएसके ने आईपीएल 2025 में क्या गलती किया जो वो 10th पोजीशन पर फिनिश किए, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।